18 श्लोकों में नंदोत्सव का स्मरण किया है। और आप लोगों को स्मरण होगा, ब्रज के एक महान संत थे, परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री गिरिराज जी वाले पंडित जी महाराज, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। उनके यहाँ गर्भस्तुति से लेकर के और नंदोत्सव तक भागवत जी का पाठ छोटे छोटे ब्रजवासी बालक करते थे, और इतना शुद्ध पाठ होता था। हमने स्वयं दर्शन श्रवण किया है कि वाह और वाह इसमें भी फर्क आ जाए तो पंडित जी तुरंत बोल करके संशोधन कर देते। वाह है कि वाह है, सा है कि शाह है कि शाह है। बड़ा उच्चारण की शुद्धि पर बहुत ध्यान पंडित जी महाराज देते थे। और श्री पंडित जी महाराज कहते थे, ज़्यादा कोई पाठ न कर सके तो नंदोत्सव के 18 श्लोकों का पाठ कर ले। ये 18 श्लोक 18,000 श्लोकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो कहते थे कि 18 श्लोकों का पाठ करने से 18,000 श्लोकों के पारायण का पुण्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। और कहते थे बड़ी विचित्र बात है, नंदोत्सव के श्लोक 18, गोपाल मंत्र के अक्षर 18, और भागवत की श्लोक संख्या 18, पुराणों की संख्या भी 18, और स्मृतियों की संख्या भी 18, बोले 18 हैं। और महाराज कहाँ तक कहें, वैसे तो गीता महाभारत के अंतर्गत है, पर उसको स्वतंत्र रूप में देखो तो गीता के अध्याय भी 18, माने 18 अध्यायों में गीता उपदेश हुआ है ना। ये 18 की संख्या बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए पंडित जी कहते थे, ज़्यादा नित्य पाठ न कर सको तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हल्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात शुचिरलंकृतः, यहाँ से लेकर और तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणैः रमा क्रीडमभू नृप, यहाँ तक 18 श्लोक हैं, इनका पारायण करना चाहिए। एक और भाव है, आप लोग उसको दूसरी दृष्टि से मत लेना, केवल भाव की दृष्टि से हम निवेदन कर रहे हैं कि नंदोत्सव के क्रम में अंतिम 18वें श्लोक में श्री राधा रानी का भी स्मरण सुखदेव जी ने किया है, और उनके उत्सव का भी, उनकी बधाई का भी सांकेतिक रूप से श्री सुखदेव जी महाराज ने स्मरण किया है। एक अर्थ तो स्पष्ट है कि तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणैः रमा क्रीडम बभू नृप, कि हे राजर्षि परीक्षित, जिस दिन से नंद ग्रह में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ है, तब से समस्त प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ नंद महल में खेलवे लग गईं। श्री कृष्ण के निवास के कारण और श्री कृष्ण के असंख्य दिव्यानंत कल्याण गुण गणों के कारण वह ब्रजमंडल रमा क्रीडमभूत, रमा माने लक्ष्मी का क्रीड़ा स्थल बन गया, लक्ष्मी की विलास स्थली ब्रज बन गया। एक अर्थ तो स्पष्ट ही है। दूसरा अर्थ है, केवल रमा शब्द का अर्थ बदल दो। जब से नंदग्रह में श्री कृष्ण का अवतरण हुआ है, ब्रज संपूर्ण प्रकार की समृद्धियों से युक्त हो गया। भगवान के स्वाभाविक गुणों के कारण ब्रज की शोभा बढ़ गई। और कहाँ तक बढ़ गई? अरे बोले कहाँ तक कहें, अब तो ब्रज रमा का आक्रीड बन गया, अब तो ब्रज राधा रानी का भी क्रीड़ा स्थल बन गया। रमा माने राधा, कहते रमा माने राधा कैसे? अब देखिए, रमा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? रमु क्रीड़ायाम से रम और अजाद्यतस टाप, रमा बन जाएगा। टाप कर देंगे, रमू से टाप कर देंगे, रमा बन जाएगा। ब्रह्मचारी जी ठीक है कि नहीं? गलत हो तो हमको बता देना, हम तो पढ़े लिखे नहीं ज़्यादा। तो उससे रमा शब्द निष्पन्न हो जाएगा। इसका अर्थ होगा, सरलार्थ होगा रमते इति रमा, जो रमण करे वो रमा।
अब रमते रामचंद्रेण साकम रमा सीता, हम लोग कहते रमापति रामचंद्र की जय। यद्यपि तत्व दृष्टि से भेद नहीं है, पर श्री रमा शब्द का प्रयोग जब राम जी के साथ किया जाएगा तो रमा शब्द का अर्थ श्री विदेहराज नंदनी श्री जानकी ही होगा। रमापति माने सीतापति रामचंद्र की जय। और हमारे यहाँ साधुओं में कहते हैं, श्री मदन गोपाल दास जी जानते हैं, रमापति रामचंद्र की जय और रमापति कृष्णचंद्र की जय भी बोलते हैं साधु। तो रमापति कृष्णचंद्र माने रमा माने राधापति कृष्णचंद्र, क्योंकि रमते रामचंद्रेण साकम रमा सीता और रमते कृष्णचंद्रेण साकम रमा राधा, रमते विष्णुना साकम रमा लक्ष्मी, रमते शंभुना साकम रमा उमा, रमते इंद्रेण साकम रमा शची, रमते ब्रह्मणा सार्धम रमा सरस्वती। आप सब जगह रमा शब्द को ले जाएंगे कि नहीं? तो रमा शब्द का जो अर्थ है वो यहाँ क्या किया जाए, यहाँ राधा ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कृष्ण जन्मोत्सव का प्रकरण है। शब्द के अर्थ में प्रकरण का भी विचार किया जाता है। किस प्रकरण में पठित है ये शब्द? श्री कृष्ण जन्मोत्सव प्रकरण में पठित शब्द है, नंदोत्सव प्रकरण में पठित शब्द है, इसलिए यहाँ रमा का अर्थ श्री राधा होगा। जैसे भोजन के प्रकरण में पठित सैंधव शब्द का अर्थ नमक होता है, लवण होता है, और यात्रा के प्रकरण में पठित सैंधव शब्द का अर्थ अश्व होता है, ऐसे ही कृष्ण जन्मोत्सव के प्रकरण में पठित रमा शब्द का अर्थ राधा होगा। इस प्रकार की विवेचना से रमा क्रीड माने राधा रानी की क्रीड़ा स्थली ब्रज बन गया। बड़े विचित्र हैं ब्रजवासी। एक ये हमारे दिनेश जी भी नंदगाम के हैं, गुसाई हैं, ठाकुर जी के अंग से भी हैं, नंदलाला की सेवा करने वाले गुसाई जी हैं। एक नंदगाम के ब्रजवासी ने हमसे कही, बाबा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगा? उनके नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं मानेगी। कहो क्या बात? बोले तेने एक आंख में अंजन तो कई पोत लगाए दियो, एक आंख तो सूनी डरी है। हम समझे नहीं उनकी बात। ब्रजवासी बड़ी रहस्यात्मक भाषा बोलते हैं। हमने कि हम समझे नहीं क्या कहना चाहते हैं आप। बोले देखो बाबा, तुमने बरसाने में तो कई कथा सुना दी राधा रानी की, और बोले हमारे नंदगांव में एक कथा नहीं सुनाई, तो एक आंख में तो अंजन लगाए दियो, दूसरी आंख ऐसी छोड़ दी। एक आंख श्री कृष्ण है तो दूसरी आंख राधा रानी है। आपने श्री जी को कथा सुनाई, लाला को कथा नहीं सुनाई। हम तो आश्चर्य में पड़ गए कि देखो कहाँ की बात, कैसी विचार करी हमने। तो ऐसी नंदोत्सव करो और श्री लाडली जी का स्मरण उसमें न करो तो एक आंख में अंजन के जैसा है। कुछ कह रहे हैं? तो हम चाहते हैं कि हम एक राधा रानी की भी बधाई, वैसे एक बधाई हमने लिखी थी वो तो हम नहीं गाएंगे, आज मदन मोहन सूरदास जी की ही गाएंगे, और फिर एक संत की बधाई गाएंगे जो बड़ी प्यारी हमारे मनोज मोहन जी ने कहा था, वो जरूर आप बोलना। वो हैं आज गिरिराज उड़ जाएंगे महाराज। क्या गिरिराज जी उड़ जाएंगे? अरे हम तो भूल गए, आपने बताया नहीं, याद नहीं लगा। लेव साहब आपने स्मरण ही नहीं करा, हम बिल्कुल विस्मृत हो गए थे। आरंभ में तो हमने कहा कि 56 भोग हैं, अब तो बिल्कुल भूल गए थे हम। राम प्रगट भई शोभा त्रिभुवन की, प्रगट भई शोभा त्रिभुवन की, भानु गोप के आए, भानु गोप के आए। प्रगट भई शोभा त्रिभुवन की, प्रगट भई शोभा त्रिभुवन की, भानु गोप के आए, भानु गोप के
अद्भुत रूप देखी ब्रज वनिता, अद्भुत रूप देखी ब्रज वनिता, रीझी लेत बलाई, रीझी लेत बलाई, भानु गोप के प्रगट भई शोभा त्रिभुवन की, भानु गोप के ये कैसी है राधा रानी? नहीं कमला नहीं सची नहीं रति, नहीं कमला नहीं सची नहीं रति, उपमा हू न समाय, जाय हू न समाय, जाहित प्रगट भय ब्रजभूषण, जाहित प्रगट भय ब्रजभूषण, धन्य पिता धन माय, धन्य पिता धन माय, भानु गोप के आए, भानु गोप के आए, प्रगट भई शोभा त्रिभुवन की, प्रगट भई शोभा त्रिभुवन की, भानु गोप के भानु गोप के जुग जुग राज करो दो जन, जुग जुग राज करो दो जन, हित तुम उत नंद राय, हित तुम उत नंद राय, उनके मदन मोहन तेरे श्यामा, 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 सूरदास बलि जाए, सूरदास बलि जाए, भानु गोप के प्रगट भई शोभा त्रिभुवन की, प्रगट भई शोभा त्रिभुवन की, भानु गोप के 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 प्रगट भई शोभा त्रिभुवन की, प्रगट भई शोभा त्रिभुवन की, भानु गोप के भानु गोप के जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से रमा क्रीड मभो नृप, राधा रानी की क्रीड़ा स्थली ब्रज बन गया। हमारे मनोज मोहन जी ने कहा था प्रगट भई राधिका सुनाना, लेकिन अब समय कम है क्योंकि सामने 56 भोग विराजमान हैं और 56 भोग वैसे उत्सव जब मनाना चाहो तब मना लो, उसमें कोई बाधा नहीं है। 56 भोग में क्या है, हमारे ठाकुर जी तो भोग प्रधान ठाकुर हैं, चाहे जब पालेंगे। भगवान का दिव्य नंदोत्सव हुआ, कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए श्री नंद राय जी मथुरा पधारे, वार्षिक कर चुकाया और वसुदेव जी से मिले हैं। लेकिन यहाँ एक विलक्षण बात यह है कि ऐसी विकट परिस्थिति में परस्पर दोनों मिल रहे हैं, लेकिन संसार की चर्चा न होकर के सत्संग चर्चा हो रही है। इससे हमें सीख लेनी चाहिए। और दोनों के वाक्य बड़े अद्भुत हैं। श्री वसुदेव जी महाराज कह रहे हैं, दृष्टया संसार चक्रेस्मिन् वर्तमान पुनर्भव उपलब्धो भवानद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम।
नैकत्र प्रिय संवासः सुहृदाम चित्र कर्मणाम ओघेन व्यूहमानानाम प्लवानाम स्रोतसो यथा। वसुदेव जी कह रहे हैं कि देखो, जीव कर्म के अधीन होकर संस्कृति के चक्र में भटकता है, पर और दुख ही भोगता है, कष्ट ही भोगता है। उस कष्ट भोग की जो अनवरत परंपरा चल रही है, उसमें कोई सुख का यदि क्षण है तो यही है दुर्लभम उपलब्धो भवान अद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। आप जैसे प्रिय का दर्शन ही उस सबसे बड़ा सुख। संत मिलन सम सुख जग नहीं। प्रारब्ध कर्म के चक्र में पड़ा हुआ जीव आप जैसे किसी भगवत भक्त का दर्शन कर लेता है तो वही उसके जीवन का परम सुख बन जाता है। और देखो नंद राय जी, नैकत्र प्रिय संवासा सुहृदाम चित्र कर्मणाम, प्रिय जनों का एक स्थल पर निवास संभव नहीं हो पाता है। क्यों? प्रेम तो परस्पर इस प्रकार का हो जाता उनमें कि वो कहते हैं कि हम एक दूसरे से कभी वियुक्त नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें अलग अलग हो जाना पड़ता है, क्योंकि चित्र कर्मणाम, उन सब जीवों के कर्म अलग अलग हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के भिन्न भिन्न प्रकार के संचित क्रियमाण प्रारब्ध रूप कर्म हैं, और उन कर्म फलों को भोग के क्षण में उनको न चाहते हुए भी भिन्न भिन्न हो जाना पड़ता है, अलग अलग हो जाना पड़ता है। कैसे? बोले ओघानाम ओघेन व्यूहमानानाम प्लवानाम स्रोतसो यथा। जैसे झरने के प्रवाह में पड़े हुए तिनके, कभी कोई तिनका बहकर बहुत लंबी दूर तक चला जाता, कभी कोई अटक जाता, कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं, कभी बिछुड़ जाते हैं। ये संयोग वियोग झरने के प्रवाह में पड़े हुए तिनके के जैसा है, मिलना और बिछड़ना। इसका मतलब है ज्ञानवान पुरुष संयोग और वियोग में भी सम रहते हैं, वो विषमता को प्राप्त नहीं होते हैं। ये सत्संग की बात वसुदेव जी ने कही, और श्री नंद बाबा ने भी उसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया। नूनम ह्यदृष्ट निष्ठोयम अदृष्ट परमो जनः अदृष्ट मात्मनस तत्वम यो वेद न समुह्यति। बहुत बढ़िया बात नंद बाबा की, जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। वो कहते हैं कि यह जीव अदृष्ट के अधीन है, प्रारब्ध कर्म के सर्वथा अधीन है, और यह उसके जीवन की एक सच्चाई है कि इस शरीर से जो कुछ भोगने के लिए सुनिश्चित हो चुका है वह उसे भोगना ही पड़ेगा। ऐसा जो अच्छी प्रकार से वेद इस प्रकार के रहस्य को जो जानता है, न स मोह्यति, वो कभी मोहित नहीं होता। अब देखिए महाराज जी, भगवान की शरण में जाते ही संचित भस्म हो जाता है। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनासहि तब ही, संचित भस्म हो गया। और क्रियमाण भी बंधन कारक नहीं रहा, क्योंकि अब तक क्रियमाण कर्म स्वेच्छापूर्वक हो रहे थे, अब वे शास्त्र नियंत्रित होंगे, धर्म नियंत्रित होंगे, और धर्म नियंत्रित होने के साथ साथ भगवद अर्पित हो जाएंगे, भगवान को अर्पित कर दिया जाएगा। शास्त्रोक्त कर्म कर रहे हैं, और तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु नारायणार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु रामार्पणमस्तु कर रहे हैं, तो क्रियमाण कर्म का बंधन भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि कर्म किया जा रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, और भगवान को समर्पित कर दिया जा रहा है, इसलिए उसका बंधन नहीं रहेगा। अब रहा क्या? क्या रहा? अदृष्ट। अदृष्ट माने प्रारब्ध भोग, और वो प्रारब्ध भोग का संबंध केवल इस वर्तमान शरीर से है। और जब भगवान की कृपा से इतना प्रारब्ध भोग लिया तो बचा खुचा भी भगवत कृपा का अनुसंधान करते हुए भोग लेंगे। व्याकरण विभागाध्यक्ष जी बहुत अच्छी बात आज विद्वत गोष्ठी में कह रहे थे। ये जो अपने हिंदू संस्कृत विद्यालय के जो शुक्ल जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि सुख के क्षण में भगवान की कृपा का अनुभव करे, वो तो ठीक है, दुख के क्षण में भी वैसी ही कृपा का अनुभव होवे, वो भक्त है। बहुत अच्छी बात उनकी लगी, बहुत बढ़िया, अच्छे ढंग से उन्होंने कहा। आज की गोष्ठी में जिसने जो कुछ भी कहा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया से बढ़िया गोष्ठी हुई, और हम बहुत
हृदय से कह सकते हैं कि परम पूज्य पूर्णाचार्य श्री शास्त्री जी के स्वरूपानुरूप आज की विद्वत गोष्ठी हुई। उत्सव आज का बहुत सफल हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वसुदेव जी बोले ब्रज में उत्पात होने की संभावना, क्योंकि हम तो मथुरा में रहते हैं, सब खबर है मैं कंस की योजनाओं की, बालकों की सुरक्षा कहीं संकट में न पड़ जाए, तुम्हें अधिक समय नहीं रुकना चाहिए, तुम्हें प्रस्थान करना चाहिए। नंद बाबा ने मन में सोची कि वसुदेव जी झूठ तो बोलते नहीं, और उनके मन में कोई बात आवेगी तो वो झूठी नहीं हो सकती। तो उनको बालकों की सुरक्षा को लेकर चिंता हो गई, और जब उनको चिंता हुई तो वो भगवान की शरण हो गए। मानो श्री नंद बाबा ने संदेश दिया, जीवन में कभी विषाद अवसाद का चिंता का क्षण आवे तो घबराओ नहीं, भगवान की शरण हो जाओ। भगवान की शरण संपूर्ण समाधान है, सम्यक समाधान है और अंतिम समाधान है। नंदः पथिवच शौरेर न मृषेति विचिंतयन हरिम जगाम शरणमुत्पातागम शंकिता। भगवान की शरण हो गए, उत्पात के आगमन की आशंका से आशंकित नंद बाबा शरण हो गए, शरण हो गए, निश्चिंत हो गए। शरणागति में बहुत भारी बल है, बहुत भारी बल है शरणागति में। पंचतंत्र में एक कथा आती है, वो केवल संकेत ही करेंगे उसका, कि बकरी चरते चरते जंगल में थक गई, एक सिंह के पाद चिन्ह को देख करके वहीं बैठ गई। स्वाभाविक वहाँ मैदान था, शेर के पंजे का निशान बना हुआ था। अब वो बेचारी चल नहीं सकती थी, अपने झुंड से भी यूथ से भटक गई थी। भेड़िया आया, उसने सोचा, भेड़िया ने सोचा कि भेड़ बकरी तो देख के ही भागते हैं हमको, ये आराम से बैठी है, मुंह घुमा रही है, जुगाली कर रही है। हे बकरी, मुझे नहीं पहचानती मैं कौन हूँ, डर नहीं लगता? उसने कि हजूर मैं डरूं क्यों, देख लो मैं कहाँ बैठी हूँ, यहाँ देखो क्या है। अरे तो बनराज सिंह का चरण चिन्ह है, इसी की सुरक्षा में बैठी हूँ, कोई लांघ न जाए, किसी का पैर इस पर न पड़ जाए, नियुक्त हूँ यहाँ, इसकी सुरक्षा में नियुक्त हूँ। भाग गया भेड़िया डर के मारे, सिंह के बहुत नज़दीक है। ऐसी करके एक एक करके सबको उसने भगा दिया बकरी ने, तमाम हिंसक प्राणी आए, अंत में सिंह आया। सिंह को भी आश्चर्य हुआ कि वन्य प्राणी हमको देखते ही भागते हैं, आराम से बैठी है। तो सिंह और निकट गया, उठ के खड़ी हुई, प्रणाम महाराज प्रणाम, तुमको डर नहीं लगता? सरकार मुझे डर क्यों लगे, मैं जो आपका आश्रय लेकर बैठी, यहाँ क्यों बैठी हो? कहा आपका चरण चिन्ह मुझे दिखाई पड़ गया, मैंने सोचा किसी का पैर न पड़ जाए इस पर, इसे कोई लांघ न जाए, इसकी सुरक्षा में मैं यहीं बैठ गई। वाह वाह, तेरी जैसी भक्ता तो न भूतो न भविष्यति, परम भक्ता है मेरे पाद चिन्ह की। अच्छा क्या इच्छा है तेरी बता? बोले थोड़ी कोमल कोमल ऊपर की पेड़ की पत्तियां खाना चाहती हूँ, और अमुक गांव की रहने वाली हूँ, अमुक मेरा मालिक है, वहाँ अपने घर जाना चाहती हूँ। तो शेर ने हाथी को बुलाया, और हाथी की खोपड़ी पर बैठ गई वो बकरी। अब पूरा श्लोक हमें याद नहीं आ रहा। अजा चरति मस्तके, अजा बकरी हाथी की खोपड़ी पर बैठ करके कोमल कोमल पत्ती खाने लगी, और हाथी ही उसको उसके घर तक पहुंचा के आया। अरे भैया, एक हिंसक प्राणी के, बनराज सिंह के पाद चिन्ह का आश्रय लेने वाली बकरी हाथी के शीश पर चढ़ सकती है, तो साक्षात भगवत चरणारविंद का आश्रय लेने वाला, उनकी शरण ग्रहण करने वाला भला किससे डरेगा? हैं? वो कहाँ नहीं पहुँच सकता है। यद्यपि है पंचतंत्र की कथा अपने ढंग की है, लेकिन हम उसको यहाँ शरणागति में उसका स्मरण कर रहे हैं। भगवान का साक्षात आश्रय है। शरणागति में शरणम ग्रह रक्षित्रो, इसलिए भगवत शरणागति की बड़ी महिमा है।
पूतना सुंदर स्वरूप धारण करके आई है, लक्ष्मी के जैसा वेश बना करके आई है, और किसी ने उसको रोका टोका नहीं, वो भीतर प्रविष्ट हो गई। और बालकृष्ण प्रभु उसको देखकर नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद कर लिए, ये सब इतने बड़े बड़े विद्वानों में कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान को भोग लगाना है। अब उनसे ही पूछ रहे हैं ना, बालकृष्ण से काय को आँख बंद कर ली, तो कर ली, वह आँख बंद कर ली। और तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर्य मुलवणम घोरांक मादाय शिशोर ददावथ, उस पूतना ने उस विष से संलिप्त पयोधर को बालकृष्ण प्रभु के अधर पल्लव के मध्य जैसे ही स्थापित किया, तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने बड़ी गाढ़ माने बड़ी दृढ़ता से उसके पयोधर को पकड़ा, और पकड़ा ही नहीं, प्रपीड्य दबाया भी, और प्राणों के सहित भगवान रोष से युक्त होकर के पूतना का पयोधर पान करने लगे। गाढ़म क्यों कहा सुखदेव जी ने, मानो वो कहना चाहते श्री कृष्ण की पकड़ बड़ी मजबूत है, हम लोगों की पकड़ महाराज जी बड़ी ढीली है। जिस शरीर में गए उसी को पकड़ के बैठ गए, उस शरीर से संबद्ध संसार को पकड़ के बैठ गए, पर पकड़ के रख पाए, बार बार हमें छोड़ना पड़ा, पर भगवान ने हमें पकड़ रखा है। भगवान ने कभी हमको छोड़ा, ममई वांसो जीव लोके जीवभूता सनातना, भगवान का अंशभूत जीव है, भगवान कभी उसका त्याग नहीं करते। पाप कर्म करके जीव नरक की यातना भोगता है, तो भी अंतर्यामी रूप से भगवान जीव के निकट ही रहते हैं, जीव का कभी त्याग नहीं करते हैं। ऐसे करुणामय भगवान है, भगवान की पकड़ मजबूत है, पकड़ लेते उसको छोड़ते नहीं है। और जोर से दबाया इसलिए कि भगवान ने विचार किया कि रामावतार में हमने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और इसमें तो कपट छल छिद्र ही भरे भरे हैं। तो आज मैं इसको निर्मल बना दूंगा, सारी मलिनता दबाकर छाती बाहर निकाल दूंगा, उसको निर्मल हृदय की बना करके, और तब मैं इसको अपने नित्य धाम की प्राप्ति कराऊंगा। एक चिकित्सा विज्ञान का एक सिद्धांत है, स्वामी जी, एक बार हमको एक फोड़ा हो गया, चित्रकूट में थे, फोड़ा हो गया और डॉक्टर ने दवाया, इतना दर्द हुआ, हमने कहा बड़ी भारी निर्दयी हो तुम, हैं, हमारे प्राण निकले जा रहे हो, तुम दवाई चले जा रहे हो गया, निकल गया, ठीक हो गया। उसको ठीक से दवा ने नहीं दिया, दवाया तो बेचारे ने खूब, लेकिन फिर भी उसमें गांठ रह गई। उसका परिणाम ये हुआ कि एक बार तो ठीक जैसा हो गया ऐसा लगा, और जैसे ही हम वहाँ से चित्रकूट से आए, गिरिराज जी में थे, कुछ दिन रहे, ये इतनी पीड़ा बढ़ गई जांघ के फोड़े में कि फिर उसका ऑपरेशन हुआ, और उसका चिन्ह अब तक बना हुआ है। तो डॉक्टर शुक्ला जी उन्होंने कहा कि महाराज जी इसकी एक गांठ होती है भीतर, वो गांठ जब तक निकल नहीं जाती है तब तक वो जहर का अंश रहता, तब तक वो मवाद बनता रहता है, और वो व्रण जो है वो बढ़ता चला जाता है। उसकी गांठ निकलनी चाहिए, आपने गांठ नहीं निकलने दी, और गांठ निकलेगी तब घाव भरेगा। गांठ निकली तो भगवान ने सोचा इतनी जोर से दवा में इसकी सारी अविद्या की ग्रंथि गांठ निकल के बाहर हो जाए, ये निर्मल हो जाए, मेरे धाम की प्राप्ति के योग्य हो जाए, इसलिए गाढ़म कराभ्याम भगवान तत्प्रपीड्य, और प्राणों के साथ भगवान पीने लगे। रोष माने रुद्र, शिव ही भगवान का क्रोध हैं, और इसलिए भगवान शिव ने प्राण पिए, बालकृष्ण ने तो केवल दुग्ध पी करके माता की गति प्रदान की है। और इसके बाद महाराज पूतना के, अब पूतना का अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया, और इस प्रकार से वह सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, अरे छोड़ दे कह करके भागी और गिरी। तो महाराज 6 कोस का जंगल चूर्ण बन गया। पतमानोपि तद्देहा त्रिगभ्युन्त्यंतरद्रुमान
चूर्णयामास राजेंद्र महदासीत तदद्भुतम। 6 कोस का जंगल चूर्ण बन गया। यह एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना घटी। 6 कोस का जंगल चूर्ण हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से अब सबने विचार किया कि पूतना का क्या किया जाए। पूतना की छाती से भगवान को उतारा गया। भगवान प्रसन्न थे। भगवान का गोमूत्रेण स्नापयत्वा पुनर्गोरजसार्भकम रक्षां चक्रुश्च शक्रता द्वादशांगेषु नाम भी। गोमूत्र से स्नान कराया है, गोरज का लेप किया है और भगवान के श्रीअंग में पुच्छ का स्पर्श करा के भगवान के 12 नाम लेकर भगवान के श्रीअंग की रक्षा का विधान ब्रजांगनाएं करने लगीं। अव्यादजुंग्रि मणिमास तव जान्वथोरु यज्ञोच्चित कटितटम जठरम हयास्या हृत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजम मुख मुरुक्रम ईश्वर कम इत्यादि प्रकार से भगवान नामों को लेकर भगवान की रक्षा करने लगी। भगवान अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। प्रसन्नता के 2 हेतु हैं। एक तो मेरे इस अवतार का प्रयोजन है गौ भक्ति के आदर्श को स्थापित करना। तो आज मेरी आराध्या उपास्या गौ माता की चरणरज और गौ माता का गोमय गोमूत्र मुझे स्पर्श करा दिया, गोपुच्छ का स्पर्श करा दिया, तो आज हम धन्य हो गए। हमारे अवतार का प्रयोजन आज पूर्ण हुआ। अपने आराध्या का गव्य का स्पर्श मुझे प्राप्त हो गया। गोबर गोमूत्र से स्नान का बड़ा आनंद है। और यहाँ जिस दिन कथा शुरू हुई उसी दिन हमने गोबर गोमूत्र से स्नान किया। हम बीच बीच में जब जब अवसर मिलता है और आपको विधि हम बता सकते हैं, आपको स्नान करना हो तो गोमूत्र ले लो, देसी गैया वेद लक्षणा भारतीय गाय हो उसका मूत्र ले लो और गोबर ले लो और गोबर गोमूत्र दोनों को बढ़िया से मथ दो और फिर छान दो। तो गोबर गोमूत्र का गाढ़ा कलल जैसा हो जाता है, गोबर की छूंछ अलग निकल जाती है और फिर महाराज स्नान करो। एक एक लोटा पर महाराज ऐसी सुगंध आती है कि हम तो स्नान करते हैं तो इन जटाओं से कम महीना भर तक सुगंध गव्य की आती रहती है। तो महाराज जी इतनी पावनता का अनुभव हो जाता है कि हम आपको कह नहीं सकते हैं। अवश्य करना चाहिए। गोमूत्रेण स्नापयत्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। दूसरी भगवान की प्रसन्नता का हेतु यह था, भगवान अपने मन में विचार कर रहे थे कि वेदादि शास्त्रों ने संतों ने एक स्वर से हमारी महिमा को स्वीकार किया है, हमारी महिमा का हमारे नाम की महिमा का वर्णन किया है, पर आज ब्रज गोपियां हमारे नाम की महिमा को सत्य कर रही हैं। आज हमारे ही नामों के द्वारा हमारी ही रक्षा की जा रही, रक्षा विधान हो रहा है, हमारे नामों से हमारी रक्षा हो रही है। हम तो रक्ष्य हो गए और नाम हमारा रक्षक हो गया। तो रक्षक ही रक्ष्य से श्रेष्ठ होता है। आज नाम की श्रेष्ठता गोपियों ने प्रकट कर दी। यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शुणयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। पूतना मोक्ष की लीला का श्रवण करने वाले को गोविंद भगवान के चरण कमलों में रति की प्राप्ति होती है। पूतना के शरीर का दाह संस्कार हुआ, शरीर से दिव्य सुगंध प्रकट हुई, ये भी भागवत में लिखा है, और 10 दिशाएं सुरभित हो गईं। इस लीला का श्रवण करने का की जो फलश्रुति है वो बड़ी सुंदर है। गोविंदे लभते रतिम, जो इस पूतना मोक्ष लीला का श्रवण करता है उसे गोविंद भगवान के चरण कमलों में रति की प्राप्ति हो जाती है। ये बड़ी सुंदर फलश्रुति है। इसका अर्थ है कि देखो भगवान में रति कैसे होगी। स्वभावक ज्ञान पूर्वक ही रति होती है, और स्वभाव का अनुभव नहीं हुआ, आपसे हमारी रति हो गई और बाद में आपका स्वभाव हमारे अनुकूल नहीं पड़ा तो प्रेम रहेगा? अब दूर दूर से अनुराग जी हमारा नाम सुने, न देखे नहीं पास से,
और किसी दूसरे लोगों के द्वारा सुनकर प्रेम हो जाए और बाद में बहुत निकट होने पर स्वभाव लगे कि ये तो भाई बाबा जी दूर से देखने में बहुत अच्छे हैं, पास से तो ठीक नहीं है, तो प्रेम रह जाएगा। एक उदाहरण दे रहे हैं, नहीं रहेगा प्रेम। स्वभावक ज्ञान पूर्वक ही रति होती है। जो रति स्वाभाविक ज्ञान के बिना होती है वह बाद में रह नहीं जाती है, अपने स्वरूप से च्युत हो जाती है। तो इस चरित्र में भगवान के करुणामय स्वभाव का वर्णन है। भगवान के स्वभाव में जैसी करुणा है वैसी करुणा कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्योचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। भगवान शंकर क्या कह रहे हैं महाराज जी? उमा राम स्वभाव जिन जाना तिन्हि भजन तज भाव न माना। भगवान में सहज अनुराग भगवान के स्वभाव का ज्ञान होने पर ही होता है, और ये स्वभाव भगवान का करुणामय स्वभाव है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति ताहि दीन कृपालु यादव राय। ऐसी भगवान, ऐसी कौन प्रभु की रीति, गोस्वामी जी कह रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की इस लीला को सुनकर परीक्षित जी को बहुत आनंद हुआ। परीक्षित जी ने फिर एक उद्गार व्यक्त किया, उसकी बहुत सुंदर चर्चा है, लेकिन हम उसको प्रणाम कर लेते हैं, केवल श्लोक का उच्चारण कर देते हैं। यत् शृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वंच शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारम बदमन्यसे चे। क्या बढ़िया श्लोक है। जिन भगवान के मंगलमय चरित्रों के श्रवण मात्र से तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्ति होती है, जो भगवान के चरित्रों को श्रद्धा पूर्वक कहेगा सुनेगा, उसकी लौकिक पारलौकिक भोगों के प्रति तृष्णा नहीं रह जाएगी। उनको भोगने की, उनको बटोरने की, उनको प्राप्त करने की इच्छा उसके भीतर नहीं रह जाएगी। ये भगवान के चरित्रों के श्रवण का पहला लाभ है, परीक्षित जी कह रहे हैं। दूसरा लाभ क्या है? सत्वंच शुद्ध्यत्यचरेण पुंसः। दूसरा लाभ है अचरेण, माने सद्य अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, ये दूसरा लाभ है। क्योंकि जब कथा श्रवण करने बैठता है तो उसके अंतःकरण की शुद्धि के कर्ता स्वयं भगवान होते हैं, और चित्त शुद्धि के अन्य अन्य साधनों को करता है, उसमें चित्त शुद्धि का कर्ता स्वयं वह होता है। तो जीव की शक्ति तो अल्प है, भगवान सर्वसमर्थ हैं। तो प्रविष्टक कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलं कृष्ण सलिल सेथा सरत शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थो यवद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। इसलिए सत्वंच शुद्ध्यत्यचरेण पुंसा, अंतःकरण की शुद्धि। तीसरा लाभ भक्तिर हरऊ, कथा श्रवण करने से भगवान में प्रेम हो जाता है। और चौथा, कैसा प्रेम? भाई जी के एक लेख में महाराज जी हमने पढ़ा था, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के लेख में, कि यदि बहुत संक्षिप्त में प्रेम की परिभाषा की जाए तो उसके लिए तुलसीदास जी महाराज का एक दोहा पर्याप्त है। काम ही नारी पियारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। इस प्रकार की भगवान में प्रियता प्राप्त हो जाना, ये भी भगवान के चरित्रों के श्रवण से ही होता है। भक्तिर हरऊ। और चौथा लाभ क्या है? तत्पुरुषे च सख्यम। फिर देह गेह में आसक्त भोगी विषयी पुरुष अच्छे नहीं लगते हैं, फिर तो भगवत भक्त ही अच्छे लगते हैं, फिर सत्पुरुषों की सन्निधि ही अच्छी लगती है, साधु संगति ही अच्छी लगती है, फिर देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों से संपर्क नहीं रहता। मागार दारात्मज वित्त बंधुसु संगो यदि स्यात् भगवत प्रिये सुनः
भगवान के भक्तों में प्रीति हो जाती है। भगवान के भक्त में प्रीति जो है ना, वही भगवत प्रीति की परिचायिका है। कैसे पता चले कि हमको भगवान में प्रेम हो गया? यदि संतों में प्रेम हो गया तो भगवान में प्रेम हो गया, संतों में प्रेम नहीं हुआ तो भगवान में भी प्रेम नहीं हुआ। ये गौ, ब्राह्मण, संत, यति, ये सब भगवान की विभूतियां हैं, भगवान के चलते फिरते स्वरूप हैं। इनको देखकर मन में आह्लाद होवे, प्रसन्नता होवे, तो समझो कि हृदय में भगवान की भक्ति है। और भले ही दिन भर माला फेरते हो और कोई संत आ गए, हे भगवान ये आफत कहाँ से आ गई, ये विपत्ति कहाँ से आ गई, तो समझो अभी अब आपको भगवान में प्रेम नहीं हुआ है, संत में प्रेम होना चाहिए। भगवान की सकट भंजन लीला का वर्णन है। सकट भंजन लीला भी बड़ी अद्भुत लीला है। भगवान ने अपने चरण के स्पर्श से सकट को उलट दिया और उस उत्कच नाम के दैत्य का भगवान ने उद्धार किया, जो हिरण्याक्ष का पुत्र था, लोमस ऋषि के शाप से देह रहित हो चुका था। आज उसे भगवान ने शकट का आश्रय उसने लिया, सकट ही उसका देह मान लिया गया। इस प्रकार से जैसे कहते हैं मंचाह वदंती, मंच थोड़ी बोलता, मंच तो जड़ है। मंचाह वदंती मन मंचस्थाह वदंती, ऐसे ही सकट तो जड़ था और उस सकट में आविष्ट हो गया, वो देह रहित था, जिसका आश्रय लिया वही उसका देह मान लिया गया। माने सकट में देह का आरोप कर लिया गया, ऐसा समझिए। इसलिए लोग उसको सकटासुर कह देते हैं, वस्तुतः उसका नाम था उत्कच। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। हमारे महाराज जी बड़ी अच्छी बात कहते थे। महाराज जी कहते थे कि आज जन्म के नक्षत्र पर ब्रजवासी सूखे सूखे नाच रहे थे, तो भगवान ने दही दूध के भांड फोड़ करके और पूरा दधी कांदा कर दिया। ले भैया ऐसे इतनी कंजूसी क्यों आ गई तुम्हें? आज जन्म को नक्षत्र सूखे सूखे काहे को नाच रहे हो, गीले गीले है जाओ। इसलिए ठाकुर जी ने सकट भंजन किया, असुर का उद्धार किया, तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकरण का एक श्लोक बड़ा सुंदर है। चित्रकूट प्रस्थान कर रहे हैं क्या? जय जय श्री राधे। अहो बतात्यद्भुतमेश रक्षसा, बालो निवृत्तिम गमितो व्यगात् पुनः, हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः, साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। हिंसक अपनी हिंसा के पाप से नष्ट हो जाता है और साधु पुरुष अपनी समता के कारण समस्त भयों से विमुक्त हो जाते हैं। क्या बढ़िया बात है। भागवत में इतने सुंदर सुंदर सूक्तियां हैं, बहुत सुंदर सुंदर। एक दिन भगवान को दूध पीते पीते बहुत विलंब हो गया। मैया ने सोचा कहीं अपचन हो जाए। ठाकुर जी ने दूध पीना बंद कर दिया और नेक जमाई ली। जैसी चुटकी बजाई मुख में ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। खम रोदसी ज्योतिरनीक मासा, सूर्यन दुबन्नि स्वप्नाम बुधिश्च, दीपान्नगास्तद्रुतिर्बनानि, भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। सब कुछ दिखाई पड़ गया। भगवान का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने आकर नामकरण किया है। श्री बलदेव जी का नाम बलराम रखा है, संकर्षण रखा है, और नंदात्मज का नाम श्री कृष्ण रखा है, वासुदेव भी नाम रखा है। अब ये हैं तो सब बहुत अच्छे अच्छे प्रकरण की बातें, लेकिन हम सबको प्रणाम करते हैं। भगवान की शैशव लीला है, भगवान की माखन चोरी लीला है। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासा, स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपय कल्पित स्तेय योगैः, मरकान भोक्ष्यन विभजित सचेन नात्ति भांडम विनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान। यद्यपि कुछ ही श्लोकों में माखन चोरी है, पर वो सूत्रात्मक होने पर भी इतनी बृहद है। एक एक वाक्य में, एक एक पंक्ति में कई कई लीलाओं का समावेश है। हम उन समस्त लीलाओं को प्रणाम करते हैं। प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण कर आप भये ब्रजखोरी।
मन में यह विचार करत हरि ब्रज घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण सबके माखन खाऊं। बाल रूप जसुमत मुहि माने, गोपिन मिल सुख भोग, शूरदासियों कहत प्रेम सो ये मेरे ब्रज लोग। मृदभक्षण लीला है। मृदभक्षण लीला में भी भगवान ने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। एक नई बात एक महापुरुष के द्वारा सुनी हुई बताएंगे तो ब्रह्मचारी जी को बड़ी प्रसन्नता होगी। गोकुल गाम की लीला है ये। ब्रह्मांड घाट पर भगवान ने मिट्टी खाई और गोकुल के ही निकट रावल है जहाँ वृषभान जी विराजते थे। बाद में जब नंद बाबा गोकुल छोड़कर इधर आए, नंदगांव में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, तो बरसाने में वृषभान जी ने अपनी राजधानी बनाई। पहले तो वो भी वृषभान जी भी रावल में ही रहते थे। तो एक संत ने भाव दिया, बड़ा अच्छा भाव, कि ठाकुर जी ने ब्रह्मांड घाट में ही बाल लीला में के समय मिट्टी क्यों खाई। अरे माटी तो गोकुल में कमी थी, महल में कहीं गोष्ठ में जाके मिट्टी खाए लेते, अब वहाँ ब्रह्मांड घाट पर खेलते खेलते मिट्टी क्यों खाई। तो उन्होंने भाव दिया, देखो लिखा नहीं है पर एक बहुत अच्छे वृद्ध संत के द्वारा दिया हुआ भाव है। बोले ठाकुर जी खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि लाडली वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी भगवान के खेलने आने के पहले अष्ट सहचरियों के साथ वहाँ खेलने आई थी। तो राधा रानी का पाद चिन्ह उन्हें दिखाई पड़ गया तो बालकृष्ण विह्वल हो गए। बोले साक्षात रसेश्वरी रसाधिष्ठात्री रासेश्वरी श्री राधा रानी का चरण यहाँ पड़ गया है इस भूमि पर। यहाँ की रज में कुछ विशेष रसता आ गई है, इसलिए भगवान ने उसको तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। राधा सुधानंदी जी का जो श्लोक है ना, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य हीरालक्षितो नपुष सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। तो राधिका चरण रेणु होने के कारण वहाँ भगवान ने मृदभक्षण किया। तो ये भाव की दृष्टि से ये बात बहुत अच्छी है, ग्राही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने मैया को मोहड़े में ब्रह्मांड दूसरा क्यों दिखाया, इसलिए दिखाया कि मैया तू चिंता कर रही है कि मेरे अपच है जाएगी, रोग है जाएगा। अरे कोटान कोट ब्रह्मांड मेरे भीतर पड़े भय, तब तो हमारो कुछ बिगड़े ना है, और नेक्स्ट सी मट्टी खाई ली तो कहाँ बिगड़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि माँ तुम्हें ब्रजरज की महिमा का बोध नहीं है। ब्रज की रज के एक कण में ब्रह्मांड को मुक्त करने की सामर्थ्य है। मेरे उदरस्थ जो ब्रह्मांड के जीव हैं वो विकल हो रहे थे, प्रभो हमको संस्कृति के चक्र से कब मुक्त करोगे। हमने उन्हें रज दे करके, इस रज तम से मुक्त करके अपना नित्य धाम प्रदान किया है। अथवा भगवान ने सोचा कि हम परब्रह्म परमात्मा हैं, अनंत अचिंत्य अखंड अनंत ऐश्वर्य के निधान हैं, लेकिन यहाँ नर लीला कर रहे हैं। ब्रजवासी खेल खेल में हमारा अपमान भी करेंगे और कई बार चोटी खींच के चल सारे घोड़ा बन, घोड़ा भी बना करके ऊपर चढ़ जाएंगे। और कहीं हमको अपनी भगवत्ता का स्मरण हो आया, हमको गुस्सा आ गया तो रंग में भंग पड़ जाएगा। इसलिए भगवान ने मिट्टी खा करके धरती से कहा कि हे क्षमावती, हम आपको भक्षण कर रहे हैं। क्षमा गुण मानो मृद भक्षण से भगवान ने विशिष्ट क्षमा गुण को अपने आप में स्थापित किया कि अब ब्रजलीला में सखा कछु भी हमारे संग करते रहें। जैसे धरती सदा सर्वदा हम सबको क्षमा ही करती है। अब हम लोग मलमूत्र त्याग करते हैं, धरती माता नाराज होती है, गड्ढा खोदते हैं, धरती माता नाराज होती है, धरती माता क्षमा ही करती है। ऐसे भगवान ब्रजलीला में सबको क्षमा करते हैं, किसी पर कोप नहीं करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान अपने भक्त के अधीन हैं, इसी को दिखाने के लिए भगवान ने ऊखल बंधन को स्वीकार किया। ऊखल बंधन लीला बड़ी अद्भुत लीला है और भगवान का बंधन भी किसी के मोक्ष के लिए है। भगवान ने यमलार्जुन को मुक्त करने के लिए ऊखल बंधन को स्वीकार किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इतने सुंदर सुंदर चरित्रों को भी हमको ऐसे ही करना पड़ रहा है। और
यहाँ कुछ श्लोक हैं बड़े अच्छे हैं। नचांतर न बहिर्यस्य, एक सुंदर श्लोक है। नायम सुखा, एक श्लोक तो बोल ही देते हैं। नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मताम। इतना अद्भुत यह श्लोक है इस पूरे प्रकरण का कि हम ऐसा मन में अनुभव करते हैं कि इसको कहे बिना ये प्रकरण पूरा नहीं हो सकता। इतना अद्भुत श्लोक है। भक्ति की सर्वोत्कृष्ट महिमा का प्रतिपादन है इस श्लोक में। सुखदेव जी महाराज का हार्द भाव है। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित, गोपिका सुत यशोदा नंदन श्री कृष्ण देहवादियों के लिए उतने सुलभ नहीं है। देही नाम माने देहाध्यासी नाम, देहाध्यासियों को भगवान उतने सुलभ नहीं। कौन है देहाध्यासी? तपस्वी, कर्मकांडी और योगी, ये तीनों देहाध्यास वाले। बुरा नहीं मानना, हम जो कहना चाहते उसको ध्यान देना। देहाध्यास की सर्वथा निवृत्ति हो जाए, जड़ भरत जी की अवस्था प्राप्त हो जाए तो तपस्या अलग से बनेगी, कर्मकांड बनेगा? बोलो, न तपस्या बनेगी न कर्मकांड बनेगा और न, अब तो सब योगी हो गए। योगी नहीं, योगा। योग तो पहले था, अब योगा, योग का योगा हो गया। सब ऐसे ऐसे कर, पहले तो बहुत चलता था, अब थोड़ा कम हो गया। तो हमने पूछा उनसे, ऐसे ऐसे क्यों करते? बोले अमुक बाबा ने बताया कि ऐसे ऐसे करने से बाल काले रहते। हमें कि तुम्हारे तो सफ़ेद हो गए, ऊपर से रंग कराया है, तुम जड़ें सफ़ेद सफ़ेद दिख रही हैं। तो वो हंसने लगे, बोले फिर भी और ज़्यादा नहीं होंगे। अरे भैया, इससे अच्छा तो 2 मजीरा हाथ में ले लो, प्रेम से कीर्तन करो। ये बोला नहीं हमने, मन में आया हमारे, मजीरा लेके कीर्तन करो तो ज़्यादा अच्छा। मजीरा नहीं बजाएंगे, ऐसे करेंगे झूठे ही। अरे भैया, बाल काले भी हो जाएंगे तो कौन सा लाभ मिल जाएगा तुमको? पर शरीर में पता नहीं कितना राग हो जाता है लोगों के, बहुत राग। हमसे योग ऋषि श्री रामदेव बाबा जी ने कहा, उन्होंने हमसे कहा कि बाबा जी, आप कथाओं चैनल पे आती हैं कथाएं, आप जैसे तैसे कभी बाल बिखरे हुए हैं, कभी कैसे, कभी तो ऐसे लगता है कि ऐसे उठ के कपड़ा बांध के चले आए और मोटे मोटे कंठा और पहन लेते हैं तुलसी के। उनके महात्मा लोग दे देते हैं, पहन लेते हैं। कहे देखो, एक क्या कहते हैं, क्वालिटी, एक क्वालिटी बनाना चाहिए। जो बड़े बड़े वक्ता जितने, कई लोगों को उदाहरण दिए, वो ऐसा पहनते तो ऐसे ही पहनते हैं, ऐसे बैठते तो वैसे ही बैठते हैं। हमने कहा महाराज, वो सब मंच पर जाने के पहले सज धज के जाते हैं और हम सज धज के नहीं जाते। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा आसन पर होंगे, लंगोटी में होंगे, चले तो कपड़ा बांध लिया, चला पहन लिया, चले आए। जितनी देर 1-1.5 मिनट तिलक लगाते हैं, उतनी देर दर्पण देखते हैं। बाद में दर्पण देखने का भी काम नहीं कि ये लगा दो, वो लगा दो। तरह तरह के ट्यूब टायर लोग लगाते हैं अपने मुंह से, तरह तरह की मलहमें लगाते हैं। अपने लोगों को मलहम से कोई प्रयोजन ही नहीं है, जैसे हैं तैसे हैं। अब देखो, चाहे जितना मलहम पट्टी करो, डेंटिंग पेंटिंग करो, बुढ़ापे से तो बचने वाले हो नहीं, रोग से बचने वाले हो नहीं, और मृत्यु से बचने वाले हो नहीं। तो इस मुर्दे का श्रृंगार करने से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। लेकिन क्या करें, ये सब देहवादी। हाँ, कर्मकांड, तपस्या, और इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मकांडियों को भगवान नहीं मिलते। नाभि को यज्ञ में भगवान की प्राप्ति हुई, कर्मकांड से प्राप्ति हुई। तपस्वियों को भगवान मिले हैं, योगियों को भगवान मिले हैं। उदाहरण है कि नहीं हमारे शास्त्रों में, पुराणों में। पर यहाँ कहने का भाव ये है कि किसी तपस्वी योगी कर्मकांडी ने भगवान से इतना प्रेम किया हो कि उन्हें ऊखल से बांध दिया हो, ऐसा कोई उदाहरण किसी पुराण में उपलब्ध होता नहीं है। जितना प्रेम भगवान अपने प्यारे भक्तों से करते हैं, अब भक्त जितना प्रेम भगवान से करते हैं उतना प्रेम ये लोग नहीं कर पाते। भगवान ने दर्शन दिया, वरदान लिया, भगवान अंतर्धान हो गए।
खेलते नहीं हैं भगवान। तो बोले चलो देहवादियों के लिए तो भगवान उतने सुलभ नहीं जितने भक्तों के लिए हैं। तो जिनका देहाध्यास निवृत्त हो गया है, मैं देह नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं, इन सब से जो कुछ बच गया सो मैं हूं, ऐसा जिनका भाव है, सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, क्या उनके लिए भगवान उतने सुलभ हैं? शुकदेव जी कह रहे हैं ज्ञानी नाम चात्म भूतानाम ज्ञानी त्वात्मैव में मतम, जो आत्मभूत मेरे ज्ञानी हैं। ज्ञानी कहेंगे किसको महाराज जी? किसको ज्ञानी कहेंगे? जिसके देहाध्यास की निवृत्ति हो गई हो, जिसकी स्वरूप में स्थिति हो गई, उसी को ज्ञानी कहेंगे। अब केवल कुछ पढ़ने से ज्ञानी थोड़ी हो जाएगा। इसलिए ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम, ज्ञानियों के लिए भी भगवान इतने सुलभ नहीं है। किसी ज्ञानी ने भी, किसी ब्रह्म ज्ञानी ने भी भगवान को ऊखल से बांधा हो, कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है। पर जो मैया श्री कृष्ण को अपना लाला मानती है, आज भगवान ने मैया के प्रेम बंधन को स्वीकार कर लिया है। इसलिए ठाकुर जी से बहुत अधिक प्रेम का अनुभव निकट होना चाहते हो और उन सर्वतंत्र स्वतंत्र को अपने प्रेम बंधन में बांध करके उनकी लीला का आस्वादन करना चाहते हो, तो शुकदेव जी का मत है कि जैसे रागात्मक भाव यशोदा ने कृष्ण से स्थापित किया, ऐसे तुम श्री कृष्ण के प्रति अपना भाव स्थापित कर लो, बस उसी से काम बन जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने इस प्रकार से कृपा की है। भगवान अब यहाँ ब्रज में उपद्रव अधिक होने के कारण सब ने निश्चय किया है कि अब हमें वृंदावन जाना चाहिए। तो गोकुल से सब वृंदावन आए हैं और महाराज जी वृंदावन का एक श्लोक बोल देते हैं। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधव यो नृप। वृंदावन, गोवर्धन, श्री यमुना, यमुना पुलिन, इनका दर्शन करके कृष्ण बलराम के हृदय में उत्तम प्रेम प्रकट हो गया। जो साक्षात प्रेम विग्रह हैं, प्रेम स्वरूप हैं, उनके भीतर प्रेम प्रकट हो गया। इसका आशय क्या है? बोले ये वृंदावन हम सब जीवों को प्रेम तो देते ही हैं, ये श्री गिरिराज जी, ये श्री यमुना जी हम सबको प्रेम देती हैं। ये जो प्रेम सिंधु हैं उनको भी प्रेम देती हैं। कृष्ण को भी प्रेम दान करती हैं यमुना जी, कृष्ण को भी प्रेम दान करते हैं गिरिराज जी, कृष्ण को भी प्रेम दान करती है ब्रजभूमि। इस सबको प्रेम का प्रवाहित स्वरूप यमुना जी हैं, प्रेम का घनीभूत स्वरूप श्री गिरिराज जी हैं और प्रेम का प्रकट स्वरूप श्री वृंदावन है। ऐसा अनुभव किया है महानुभावों ने। भगवान ने पूतना के भाई बकासुर का भी उद्धार किया। बकला बन के आया था महाराज भगवान ने वत्स चारण लीला में, और बकासुर का भी भगवान ने उद्धार किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वत्सासुर का भी भगवान ने उद्धार किया। और महाराज सुंदर विशाल अजगर के रूप में जो अघासुर आया था उसका भी भगवान ने उद्धार किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री ब्रह्मा जी उनको छाक लीला देख करके व्यामोह उत्पन्न हुआ। देखिए एक बात यहाँ स्पष्ट कर देनी बहुत जरूरी है। भगवान ने आशीर्वाद दिया है ब्रह्मा जी को, ब्रह्मस्तुति में भी, चतुश्लोकी में भी, कि तुम मेरी माया में मोहित नहीं होगे। तो यहाँ लगता ब्रह्मा जी मोहित, ये मोहित होना नहीं है। भगवान की जो त्रिविध माया है उनमें ये जड़ माया में मोहित नहीं है ब्रह्मा जी, त्रिगुणात्मिका माया में मोहित नहीं है ब्रह्मा जी। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी को लीला का आस्वादन कराना चाहते हैं, लीला का अंग बनाना चाहते हैं और अपनी लीला का विस्तार करना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने अपने संकल्प से ब्रह्मा जी को मोहित किया। इसको हमारे यहाँ वैष्णवी माया कहा गया अथवा जनमोहनी माया कहा गया। ततान जनमोहनीम भागवत जी में आया है, वैष्णवीम व्यतनोन्मायाम
पुत्र स्नेहमयीम विभु वैष्णवी माया कहा गया। इस माया में मोहित होने से भक्त का कुछ अनिष्ट नहीं होता उसके भीतर। अब मान लो ब्रह्मा जी को भगवान मोहित न करते तो ब्रह्मा जी की स्तुति हम लोगों को सुनने को मिलती। भगवान ब्रह्मा जी को मोहित न करते तो जिन गायों के मन में मनोरथ है कि श्री कृष्ण साक्षात मेरा स्तनपान करें, उन गायों की इच्छा की पूर्ति होती, सबके बछड़े भगवान बन गए। जिन गोपियों के विलासा भगवान यशोदा जी को जैसे धन्य करते हैं गोद में बैठकर, ऐसे हमारी गोद को धन्य करें, हमारा दूध पिएं, सबके बालक भगवान बन गए। और तो और ब्रज कुमारिकाएं श्री कृष्ण से का ही पाणी ग्रहण करना चाहती हैं, वो लोक दृष्टि से संभव नहीं है, पर ग्वाल वाल ब्रह्मा जी चुरा ले गए और गर्गाचार्य जी की आज्ञा से सब ब्रज कुमारिकाओं का विवाह गोप कुमारों से हो गया। उस समय गोप कुमार सब श्री कृष्ण हैं, तो सबका पाणी ग्रहण श्री कृष्ण के साथ हो गया। तो कितने प्रयोजनों की सिद्धि, एक ही तीर से कितने शिकार हो गए, सबके मनोरथों की पूर्ति हो गई। इसलिए इसमें ब्रह्मा जी के संबंध में कोई अन्यथा भाव हम लोगों के मन में नहीं आना चाहिए। ब्रह्मा जी साक्षात महाभागवतों में प्रथम महाभागवत हैं। और हम लोगों को तो एक फायदा और है। क्या फायदा है? बोले वो ब्रह्मा जी प्रायश्चित के लिए इस कलिकाल में नाभाजी के रूप से आए, भक्तों से विछोह कराया था, भक्तों की माला बनाकर भगवान को पहनाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो मान लो ब्रह्मा जी को मोहित न करते तो भक्तमाल जैसा दिव्य ग्रंथ हम लोगों को, जिसमें भक्तों का चरित्र है, हम लोगों को सुनने के लिए कैसे प्राप्त होता? कुछ लिख के लाए हो तो बता दो, कोई बात नहीं। हाँ हैं? हाँ, संकेत आ गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी की स्तुति इतनी सुंदर है कि पूरी स्तुति कहनी चाहिए, लेकिन हम स्तुति को भी प्रणाम कर रहे हैं। जय जय श्री राधे। गोपाष्टमी को गो पूजन पूर्वक भगवान ने गोचरण लीला आरंभ की और काली नाग का दमन करके यमुना जी को काली के विष से मुक्त किया। नाग पत्नियों पर कृपा की, काली नाग पर भगवान ने कृपा की। दावानल में सब जल रहे थे, भगवान ने अग्निपान करके सबको बचाया। दाऊ दादा के द्वारा प्रलंबासुर का भगवान ने उद्धार कराया। और मुंजवन में जो आग लगी थी, कहा आंख बंद करो, सब ग्वाल वालों ने आंख बंद की, भगवान अग्नि पी गए। महाराज जी 2 बार अग्निपान है, एक बार खुली आंखों से सबके सामने आग पी गए, एक बार आंख बंद करवा के अग्नि पी गए। इसका भाव है कि अग्नि क्या है? दुख है, संकट, यही अग्नि है। भगवान कह रहे हैं प्रपन्नों का की दुख रूप अग्नि को कई बार तो उनके देखते देखते मैं पी जाता हूँ, उनके प्रत्यक्ष अवस्था में उनके दुख को पी जाता हूँ। और कई बार वे आँख मूंद के आनंद से सोते रहते हैं, अब मैं उनके दुख को पी जाता हूँ। ये भगवान मानो अनुभव करा रहे हैं। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन इतना सुंदर है कि इसको आपको समझना हो तो यहाँ श्लोक पढ़ो, उधर मानस जी की चौपाई गालो, आनंद आ जाएगा। धन्य है गोस्वामी जी ने सब कुछ लिख दिया है। वेणुगीत, हाँ, वेणुगीत में भगवान के श्रृंगार का एक श्लोक है। वरहा पीडम नटबर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक विषम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुभद्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान का चीरहरण लीला का बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान ने अविद्यामय चीर का हरण करके कृपामय चीर प्रदान किया है और उन सबको अपने रास में प्रवेश का अधिकार दिया है। और बड़ा सुंदर भगवान नमय्या वेशत दियाम कामक कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो विजाय निश्चिते। तुम्हारे मन में पति के रूप से प्राप्त करने की कामना है, वो कामना तुम्हें संस्कृति के चक्र में डालने वाली सिद्ध नहीं होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की है, जिनका हम पहले ही स्मरण कर चुके हैं। बोलो यज्ञ पत्नियों की जय। और अब भोग की तैयारी हो जाए। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन् गोपान इंद्रयाग कृतोद्यमान तदभिज्ञोपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन प्रश्रयावनतो पृच्छद वृद्धान नंद पुरोगमान।
भगवान शब्द से प्रकरण का आरंभ है और फिर भगवान सर्वात्मा सर्व दर्शन कह करके भगवान की भगवत्ता का स्मरण किया गया। वो भगवान यज्ञेश्वर हैं, यज्ञ नारायण हैं, पर इंद्र के मान का मर्दन करके उस पर कृपा करना चाहते हैं भगवान। इसलिए भगवान ने कहा कथ्यता मे पिता कोयम संभ्रमो उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखा। पिताजी कौन सा उत्सव ब्रज में आ गया है, इसका फल क्या है, इसका उद्देश्य प्रयोजन क्या है, अब किन उपकरणों से वस्तुओं से इस यज्ञ को पूर्ण किया जाएगा, आप कृपा करके बताओ। नंद बाबा ने बताया कि वर्षा के स्वामी इंद्र हैं और वर्षा पर ही कृषि आधारित है, वर्षा पर ही गो सेवा आधारित है। गायों के लिए तृण नहीं होगा तो गाय चरेंगी क्या, इसलिए कृषि और गोरक्षा ये दोनों वर्षा के बिना संभव नहीं है। तो इंद्र के प्रति वर्षा काल में इंद्र ने जो वर्षा की है तो उसको धन्यवाद देना चाहिए। तो इंद्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम लोग इंद्र यज्ञ करते हैं। कार्तिक मास में इंद्र यज्ञ होता है, वर्षा काल के बाद कार्तिक आ गया, शरद ऋतु आ गई, उसमें हम इंद्र की पूजा करते हैं। और देखो ये हमारी परंपरा है, हमें अपनी परंपरा का त्याग नहीं करना चाहिए। महाराज जी ये श्लोक नंद बाबा का इतना प्रिय है कि सनातन धर्मियों को प्रत्येक घर घर में श्लोक लिखा देना चाहिए। आज बड़ा संकट आ गया है, ऐसे ऐसे मत पंथ बढ़ गए हैं जिन्होंने वर्णाश्रम धर्म का तो सर्वनाश कर ही दिया। देवी देवताओं इनके स्थान पर केवल उन महानुभावों के फोटो घर में आ गए। गले में लटका के डोलो, घर में रखो, गाड़ी में उन्हीं को सजा के रखो और फिर वो जेल चले जाएं तो उठा के उनको घूर पर पटक दो। बोले अब हमारी श्रद्धा नहीं है, ना पहले श्रद्धा थी ना अब तुम्हारी श्रद्धा है। तुम्हारा भाग्य ही ऐसा है क्योंकि तुम सनातन धर्म की मर्यादा का तो पालन करते नहीं। य एवं विसृजे धर्मम पारंपरियागतम नरः, मातृकुल पितृकुल की परंपरा से प्राप्त जो धर्माचरण है उसका जो त्याग करते हैं, कामना से, लोभ से, भय से, द्वेष से, किसी भी प्रकार से धर्म का जो त्याग करते हैं, सवई नापनोति शुभ, निश्चित ही उनका कभी शुभ नहीं होता, उनका कभी मंगल नहीं होता। ये बात सबको समझाई जाए तो धर्मांतरण रुक जाएगा। महाराज जी हम तो सत्य बात कह रहे हैं, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि धर्मनिरपेक्षता का भूत सबके सिर में चढ़ा हुआ है। नहीं तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो तो विधर्मियों से भी अधिक, म्लेच्छों से अधिक खतरनाक हैं, जो हमारे में रहकर हमारा सर्वनाश कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन क्या करें, महाभारत का एक वाक्य हमें बड़ा प्रिय लगता महाराज जी। भीष्म जी कह रहे हैं सर्वे धर्माः राजधर्म प्रधानाः। ये युधिष्ठिर समस्त धर्म राजधर्म के आश्रित होकर के चलते हैं और राजा ही धर्म निरपेक्ष हो जाएगा तो सब धर्म की व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी, विकृत हो जाएगी। भगवान कृपा करें, कब वह मंगलमय दिन इस देश की धरती पर आएगा जब झूठे ही लोग कहते राम राज्य राम राज्य राम राज्य, जब वस्तुतः राम राज्य की अवधारणा सफल होगी। हैं क्या कहते हैं भगवान श्री राम। चलो प्रणाम कर लेते हैं स्वामी को। ये एवं विसृजेत् धर्मम पारंपरियागतम नरः कामान लोभात् भयात् द्वेषात् सवै नाप्नोति शोभनम। तो भगवान कोई परंपरा का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, भगवान तो केवल इंद्र पर कृपा करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि देखो हम लोग गोवर्धन की पूजा करें, साक्षात विष्णु रूप हैं और ये सब संपूर्ण फलों को देने वाले हैं। बोले महाराज इंद्र का यज्ञ तो हम लोग जानते हैं, गिरिराज पूजन यज्ञ कैसे होगा। तो भगवान ने बड़ी बढ़िया बात कही, या इंद्र याग संभाराः तैहि अयम साध्यता मखा। ये महाराज जी गोवर्धन यज्ञ जो है वो गो यज्ञ ही था और स्पष्ट लिखा है धेनु नाम दयितम च, गायों को लिए मुझे प्रिय है ये यज्ञ।
भगवान स्वयं कह रहे हैं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एतन मम मतम तात क्रियताम यदि रोचते अयम गो ब्राह्मणाद्रीणाम मह्यंच दयितो मखा। इस यज्ञ में सबसे पहले भगवान ने गो शब्द उच्चारण किया है। ये गो यज्ञ है, ये ब्राह्मण यज्ञ है और ये गिरि यज्ञ है। गौ ब्राह्मण और गिरि का यज्ञ है, इसलिए मह्यंच दयिता, इसलिए मुझे यह अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस यज्ञ को करना चाहिए। फिर कहाँ से लाएंगे अलग से सामग्री? बोले सामग्री की जरूरत नहीं, इंद्र यज्ञ की सामग्री जो इकट्ठी की गई है, या इंद्र याग संभारा तैहि अयम साध्यता मखा, इंद्र याग की सामग्री से ही यज्ञ हो जाएगा। हमें पहले तो याद थे, अब याद नहीं है। अब तो पर्चा छपे पर्चा आते पूजन के और पंडित लोग दे देते हैं जजमानों को। पहले तो सब हाथ से ही लिखना पड़ता था, ज़्यादा नहीं 20-25 साल तक लोग हाथ से ही लिखते थे। गांव में तो अभी भी लिखते हैं। सत्यनारायण कथा का पर्चा लिखो, रोली मोली पान सुपारी लौंग इलायची फटाफट लिखते चले जाते। एक डिबिया माचिस ये वो फटाफट उसके नग उसका ग्राम भी सब लिखते चले जाते। पंडितों को कंठस्थ होता सब। और बड़े यज्ञ में थोड़ी और सामग्री हो गई। पूजन के उपचार द्रव्य तो उतने ही हैं, थोड़ी बहुत विधि में अंतर होता है तो ठीक है। एक विशेष बात है, ये गिरिराज बाबा भोग प्रधान ठाकुर हैं, और कोई रोली मोली पान सुपारी में थोड़ी कमी रह जाए तो कोई बात ना है, पर भोग में कसर नहीं होनी चाहिए। पच्यन्ताम विविधा पाका सुपान्ता पायसादयः संयावा पूपशस्कुल्यः सर्वदेवोहश्च गृह्यताम्। वैसे हमारे ब्रज के विद्वान व्यंजनों के नाम कंठस्थ करके रखते हैं, और इस प्रकरण में जब बढ़िया लच्छेदार भाषा में व्यंजन बोलते हैं तो उनके मुंह में पानी आता कि नहीं आता, सुनने वालों के मोहड़े में जरूर पानी आ जाता होगा। इतना सुंदर उच्चारण करते हैं व्यंजनों का, और 56-36 की संख्या भी निर्धारित कर देते हैं। पर यहाँ न 56 है न 36 है, यहाँ तो है पच्यन्ताम विविधा पाका, विविध प्रकार के पकवान मिष्ठान बनाओ। विविधा में अनंता, अनंत। अब भैया हलवाई बनाने लग जाओ तो सिंघाड़े का हलवा, बादाम का हलवा, बेसन का भी बनता है, सूजी का बनता है, आटे का बनता है, मौसम्मी का हलवा, संतरे का हलवा। कुछ माताएं हंस रही, मौसम्मी संतरा का हलवा कैसे बनेगा? हमसे सीख लो बनाना। आपको अपने घर के ठाकुर जी को भोग लगाना हो, अच्छी सुंदर 1 नंबर की क्वालिटी की मौसम्मी ले आओ, चोन्नी छाप कहते कौन कहते हैं, और उसको बढ़िया से अमनिया करके बीज अलग करके फिर उसका रस निकाल लो, और बढ़िया वेद लक्षणा विलोना गाय के घी से सूजी को सेक कर, पानी मत छोड़ो, पानी के स्थान पर रस छोड़ दो, और फिर उसमें जितनी शक्कर उसके नाप तौल के हिसाब से उतनी शक्कर डाल दो। अरे महाराज क्या क्या कहते, फ्लेवर कहते आजकल की भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप तो पढ़े लिखे हो, यही बोलते हैं। तो ऐसे लगता है क्या है, क्या सुंदर मौसमी की सुगंध आ रही, संतरा की, अमरूद का हलवा, पपीता का हलवा। हमारे वेदराम जी यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, पपीता के हलवा के स्पेशलिस्ट हैं। तो अब हलवा जैसी चीज इतने, हमारे खाकचौक वाले महाराज जी बनाते थे लंबा हलवा। लंबा हलवा क्या चीज? बढ़िया गैया के घी की पूड़ी, और पूड़ी को मीड़ मीड़ करके उसका चूरमा बना के, फिर गुड़ डाल के, काली मिर्च डाल के, बड़ी इलायची डाल के
वो महाराज पूड़ी का हलवा, लंबा हलवा कहते उसको, भगवान जाने क्यों लंबा हलवा, इतना स्वादिष्ट बनता कि सारे हलवा उसके सामने फेल हैं। तो महाराज एक हलवा जैसी चीज इतने प्रकार की बन सकती, लड्डू इतने बन सकते हैं, तो इसलिए कोई व्यंजनों की संख्या निश्चित नहीं है। खूब दाल तक, खीर तक, पूड़ी तक, पुआ तक सब चीज बनाओ और गिरिराज जी को खूब प्रेम से भोग लगाओ। अब सब गिरिराज जी के निकट आए हैं। उस समय भगवान ने मन से गंगा जी का स्मरण किया है। श्री मानसी गंगा प्रकट भैया, बोलो मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा के जल से भगवान गिरिराज जी को स्नान कराया गया है। और महाराज जी ये मानसी गंगा जो है ना महाराज जी, ये पुराणों के अनुसार ब्रज का चक्र तीर्थ है। प्रत्येक सप्तपुरियों में कोई न कोई चक्र तीर्थ, ये चक्र मथुरा में भी चक्र तीर्थ है, ये ब्रज का वृंदावन का चक्र तीर्थ मानसी गंगा है। भगवान ने चक्र का स्पर्श किया और चक्र तीर्थ के अधिष्ठात्र देवता होने से वहाँ शिवजी का नाम चक्रेश्वर है और यह नाम शिव पुराण में आया है। स्कंद पुराण में भी चक्रेश्वर नाम आया है। चक्र तीर्थ के अधिष्ठात्र देवता होने से शिवजी का नाम चक्रेश्वर है। महाराज की जय। और चक्रेश्वर कोई आजकल ब्रजवासी कहते चकलेश्वर बाबा की जय हो। हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी चकलेश्वर चकला बेलन, ये क्या चकलेश्वर कहाँ से आ गया? बोले नहीं, चकलेश्वर अपभ्रंश है, मूल नाम है चक्रेश्वर और पुराण में भी पारायण के समय प्राप्त हुआ ये चक्रेश्वर। स्कंद पुराण तो भागवत महात्म्य उसमें भी चक्रेश्वर नाम आया। इसलिए भैया चक्रेश्वर महादेव चक्र तीर्थ है। मानसी गंगा के जल से स्नान करा, भगवान अपने दिव्य रूप से प्रकट हो गए और ब्रजवासी कहने लगे, भैया इतेक दिना है गए इंद्र को यज्ञ करते भय, इंद्र के दर्शन ही ना है भाई, इंद्र बालक है कि बूढ़ो, कारो है कि गोरो। और ये कितनों दयालु देवता आज प्रथम पूजन के अवसर पर यानी प्रकट है के दर्शन दिए हैं। अब दिव्य अभिषेक हुआ, आरती हुई, पूजा हुई और जैसे ही भोग धराया गया, तुलसी पधराई, भगवान विराट हो गए। भगवान कहते शैलोस्मीति, मैं ही गिरिराज हूं, बलि मादद बृहद बपु, भगवान विराट हो गए। हजारों मुख, हजारों भगवान की जिह्वाएं प्रकट हो गईं। हमने महाराज जी से एक बार पूछा, महाराज जी गिरिराज जी में मुखारविंद कहाँ है? महाराज जी बोले, भैया 7 कोस में सब जगह मुखारविंद है, पर जहाँ विशेष पूजा होती वहाँ भी मुखारविंद है। पर वस्तुतः भगवान तो सर्वतः पाणिपादोस्य सर्वतोक्षिशुरो मुखम सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। इस स्वरूप में भगवान गिरिराज जी ने दर्शन दिया है, मांग मांग कर खाया है। और कछु ब्रजवासी ऐसे है कि इनकी अपने घर में बड़ी ममता, बड़े बूढ़े की ज़्यादा हो, यद्यपि उन्हें पता है कि हमें मरना है, जल्दी छोड़ के जाना पड़ेगा, पर वे घर रखाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। भैया छोरे छापड़े चले जाओ, गिरिराज जी की पूजा कर आओ और हम तो घर में ही भले हैं। तो उन बड़े बूढ़े ने हलवा टार लियो, पोपले मोड़े के बेचारे कहा करें, तो उन्होंने हलवा बनाए लियो और हलवा बनाए कि वहीं तुलसी, हे गिरिराज बाबा यहीं ते भोग स्वीकार कर ले। तो उनके भगवान के हाथ उनके चौका चूल्हे तक जा करके हलवा भगवान ने लिया। एक मत तो यह है कि भगवान का हाथ कहाँ तक गया? अरे बोले हाथरस तो पास में ही, हाथरस तक भगवान का हाथ चला गया, पूरे ब्रज में भगवान का हाथ घुमाए। हमारे महाराज जी कहते थे प्रत्येक चौका चूल्हे पर भगवान का करकमल पहुँचा है, भगवान ने सामग्री आरोगी है। इसलिए ब्रज के विरक्त संत ब्रजवासियों की मदकुरी करके भजन करते हैं। इनका चौका चूल्हा पवित्र है, ठाकुर जी का करकमल वहाँ तक पहुँचा हुआ है। हम कोई ब्रजवासियों को देख के नहीं कह रहे हैं, आप लोग जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनसे हमारी विशेष प्रार्थना है। कोई तो बाद में संत बनेगा, ब्रजवासी तो जन्म से ही संत होते हैं। आप चाहे जितने बड़े अमीर करोड़पति बने रहो, ऐसे संत हैं महाराज जी हमारी जानकारी में ब्रज में, जो आपकी फूटी कौड़ी नहीं लेंगे, आपके एक अन्न का कण नहीं लेंगे, वस्त्र का धागा नहीं लेंगे आपसे। ऐसे विरक्त संत आज भी ब्रज में भजन कर रहे हैं। और वे विरक्त संत 3-3 लक्ष नाम करने वाले संत
ब्रजवासियों के घर में मैया राधे श्याम, और मैया एक टुकड़ा देती है। आप समझे हमारी बात को? नहीं समझे? उन ब्रजवासियों की सेवा करोगे तो उन संतों के यहां भी आपका अंश पहुंच जाएगा। हमने ऐसे ब्रजवासी देखे हैं भैया जी, घर के 5 सदस्य हैं और 20 साधु आ रहे हैं मधुकरी मांगने के लिए, पर वो कभी मन में ये नहीं सोचते कि हम घर में 5 सदस्य खाने वाले हैं, ये 20 साधु कोई कमा के धर गए हमारे घर में जो मैया राधे श्याम सीताराम कह के चले जाते हैं। भले ही टुकड़ा देंगे पर ब्रजवासी किसी को निराश नहीं करता। इसलिए कहावत है साधुओं में, ब्रजवासी सम दाता नहीं और बिन मांगे देता नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी। राधे श्याम तो करनी पड़ेगी तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं तो परे रहो अपने कोने में भूखे प्यासे, मधुकरी मांगने तो जाना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने सबकी भोग सामग्री आरोगी है। तीर्थवासी में श्रद्धा रखनी चाहिए और तीर्थवासी की सेवा करनी चाहिए। दूसरी बात हम ब्रजवासियों से भी कहना चाहते हैं, आधुनिकता के दुष्प्रभाव के कारण ब्रजवासियों के गांव तक में संस्कार विकृत हो रहे हैं। इस समय जो चीज घर में नहीं आनी चाहिए वो चीज घर में आनी शुरू हो गई। अपेय आने लग गया, अब उसका नाम हम नहीं लेंगे, आप लोग समझ रहे हो, गंदी चीज पीने की नशा घरों में आने लग गया। अब क्या उनका घर पवित्र, उनका अन्न खाने के योग्य रहा? अब महाराज जी ब्रज में अंत्यज भी प्याज लहसुन नहीं खाते थे। ब्रज में अंत्यज, आज हमारे जड़खोर क्षेत्र की बात हम आपको बता रहे हैं, वहाँ गौड़ी संत भजन करते हैं और संत भजन करते हैं। वो लोग मधुकरी मांगने जाते हैं, वो प्याज लहसुन वाली साग खा रहे हैं साधु। क्यों? अब ब्रजवासी अपना स्वाद नहीं छोड़ सकते। ब्रजवासियों के घरों में भी प्याज लहसुन बनने लग गया और बोले बाबा क्या करें? अरे बाबा या में कछू ना है, आलू खाओ के ना खाओ, अरवी खाओ के ना खाओ, ये प्याज तो बढ़िया चीज़ है, लू ना लगे बाबा, गर्मी ना लगे, गुजर जाट ऐसे बोलते हैं। वो लोग लेने लग गए। इसलिए मेरी प्रार्थना है ब्रजवासियों से कि आप लोग अपने संस्कार संभालें, अशुद्ध वस्तु के खाने पीने से बचें। और आप ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी आपके हैं, इसीलिए तो आपकी महिमा है। और उस भगवत संबंध की विस्मृति हो गई और आपका जीवन स्वेच्छाचारी हो गया तो आपकी फिर क्या महिमा है? फिर तो आप भगवान की कृपा को ठुकरा रहे हैं। इसलिए ब्रजवासियों से भी हमारी प्रार्थना है कि आप अपने चौका चूल्हे को ऐसा बनाए के रखो कि साधु आपकी मधुकरी लेके भजन कर सकें। अब बस यही भोग लग गया है, आगे की बात कल करेंगे। यहीं विराम और गालो भैया। बोल गिरिराज महाराज की, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज